वन ऑफ द ऑब्जेक्शन वी फेस इन द बिगनिंग कि यार जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी पर्सन को हम अपना बिजनेस समझाने चलते हैं या फिर कोई पर्सन हमारा बिजनेस समझने की कोशिश करता है, देन दे गॉट टू नो कि उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. वी कांट से इन्वेस्ट बट स्टिल ठीक है, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट लगानी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, तभी इस बिजनेस को स्टार्ट करा जा सकता है. तो ये कैसे क्लियर करें? क्या वो इन्वेस्टमेंट है? अगर कोई पर्सन हमसे पूछता है क्या मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका आंसर यस है या इसका आंसर नो है? देखो यार, इसका आंसर दोनों ही हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, कितने कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम हमारे बिजनेस को शुरू करते हैं 2cc के साथ या फिर जो भी टर्नओवर है उसके साथ, तो आप इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते. पहली बात तो क्यों? क्योंकि आप ये जो पैसा है कंपनी को इसलिए नहीं दे रहे कि इन होप्स ऑफ कि फ्यूचर में मुझे ये पैसा डबल होके मिल जाए, या फिर मैं कोई स्टॉक परचेज कर रहा हूं ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. यू आर गिविंग दिस पेमेंट, यू आर बाइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ दिस पेमेंट, राइट? यू आर डूइंग अ ट्रेड ऑफ. मतलब आप जैसे ही पेमेंट देते हो आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो कंपनी ने तो वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रोवाइड ही कर दी है. द बिजनेस यू आर गेटिंग इज फॉर फ्री. आपके पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है वो फ्री है, वो एडिशनल है भाई, एडिशनल चीज है, वो एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है आपको. तो आप इन्वेस्टमेंट तो कह ही नहीं सकते. हाँ, इन अ बेसिक सेंस पीपल विल से कि जेब से तो जा ही रहा है, शुरुआत में प्रोडक्ट्स मुझे शायद चाहिए तो नहीं थे, मैं बिजनेस के लिए ही ले रहा हूं, तो मुझे पैसे तो लगाने पड़ रहे हैं ना. चलो मान लेते हैं कि हम इसको इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, कोई बात नहीं. तो पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? अगेन, जैसे कि एक वीडियो आपने इस सीरीज में देखी होगी, नहीं देखी तो देखना, कि पैसे नहीं है तो मैं कैसे स्टार्ट करूं. तो यार, पैसा आपने कहां पर नहीं करा, कहां नहीं दिया? मतलब जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको फ्री में मिल गई हो माँ बाप के प्यार के अलावा? नहीं ना, कुछ नहीं मिलता में इस जीवन में फ्री. सिर्फ ये सांस फ्री में मिलती है, ठीक है? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी एक लिमिटेड तक ही, अब तो पानी भी खरीदते हैं. कोई भी चीज जिंदगी में हमें फ्री नहीं मिलती, ठीक है? एवरीथिंग इज पेड. कॉलेज पेड था, स्कूल पेड था, आप खाना खाते हो उसमें पैसे लगते हैं. एवरीथिंग यू डू टेक्स मनी. तो जो अपॉर्चुनिटी आपको इतना सारा पैसा कमवा सकती है, जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है, वो आपको फ्री चाहिए. वाई? लाखों रुपए कॉलेज में लगाने के बाद तो आपको जॉब मिली नहीं. ऐसी ऐसी सिचुएशंस पता आती हैं, मतलब आप न्यूज में भी देखते होंगे कि एक जॉब पोस्ट निकली थी चपड़ासी की, उसमें इतने सारे लोग थे जो पीएचडी करके आए थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया था. सोचो, सोच रहे हो इस बात को आप? लोग स्वीपर की सरकारी जॉब के लिए 5-5 लाख रुपए रिश्वत दे देते हैं. क्या सेंस बनता है इस बात का? कोई उतना पैसा इन्वेस्ट करके कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ही शुरू कर लेते भाई. ये जो मेंटालिटी है ना भाई आज के ज़माने की, या फिर आज के ज़माने की तो नहीं कहूँगा, पुरानी मेंटालिटी है, सरकारी जॉब, ये एक जॉब होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, होनी चाहिए. ये पहले नहीं हुआ करती थी. एंशिएंट टाइम्स में ये नहीं हुआ करती थी. सबका छोटा छोटा एक धंधा हुआ करता था जो कि मच बेटर था. ये एक ब्रिटिशर्स के, मतलब जब से इन्वेजन हुई है हमारी कंट्री के ऊपर, जब से अंग्रेज लोग आए हैं, उन्होंने ये जॉब वाला कंसेप्ट शुरू किया था, है ना? देयर वॉज नॉट अ थिंग लाइक दैट बिफोर दैट. मतलब हाँ, होता होगा, स्लेवरी होती थी कह सकते हैं. नौकरी शब्द में ही दिक्कत है भाई. नौकरी मतलब नौकर हो आप, ठीक है? तो आप समझो इस कॉन्सेप्ट को, दैट ऑब्वियसली विल हैव टू इन्वेस्ट मनी भाई. मैं तो सीधे बोलता हूं, हाँ, मैं तो अगर मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट आता तो मैं बोलता हूं भाई पैसे आपके पास, बिजनेस में पैसा लगेगा. बिकॉज वी नीड पीपल हु हैव गुड माइंडसेट, जिनके पास अच्छा माइंडसेट है. हमें वो लोग नहीं चाहिए जिनके पास माइंडसेट नहीं है, जिसको हर चीज फ्री चाहिए. भाई वो कुछ टाइम में उसको समझ आ ही जाएगा कि जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है. समझ गए? तो भाई द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर चॉइस, ठीक है? आप बोलो कि नो, देर इज नो इन्वेस्टमेंट बिकॉज नहीं है इन्वेस्टमेंट. बट अगर आप बोलना चाहते हो कि हाँ, एक अमाउंट, एक टर्नओवर आपको देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एक टास्क मिलेगा, उस टास्क को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक टर्नओवर आपको करके दिखाना पड़ेगा. काइंड ऑफ इट्स अ टेस्ट. कंपनी चेक करती है कि आप बिजनेस ओनर बनने लायक हो कि नहीं. बाकी डोंट वरी, यू विल गेट द सॉल्यूशंस कि वो आपको कैसे करना है. दिस इज द बेस्ट, आई थिंक, द आंसर. इफ इट्स इन द अर्ली स्टेजेस,
और वो समझ चुका है पूरा बिजनेस, उसे क्लियर है कि 2cc होता है, इतना अमाउंट देना है, ये करना है, वो करना है, इतने की परचेजिंग करनी है, देन यू नो व्हाट टू आंसर कि यस करना है, दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड डू इट, और इट्स लॉजिकल और करना भी चाहिए. ऑलराइट, सो आई होप यू विल टेक द राइट डिसीजन. ऑल द बेस्ट.